क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी प्रेमपूर्वक उनके चरण दबा रही थी। प्रभु के एक चरण का अंगूठा शैया के बाहर आ गया था और समुद्र की लहरें उससे अटखेलियां कर रही थी। तभी एक कछुआ जो वहीं रहता था ये दृश्य देखकर विचार करने लगा, यदि मैं भगवान विष्णु के इस अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। वह धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ने लगा, लेकिन शेषनाग जी ने उसे देख लिया। जैसे ही वह भगवान के चरण के समीप पहुंचा, शेषनाग ने जोर से फूंकारा। कछुआ डरकर तुरंत छिप गया। कुछ समय बाद उसने फिर से प्रयास किया। इस बार माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने उसे भगा दिया। इस तरह वह बार बार प्रयास करता रहा, पर कभी शेषनाग की फूंकार तो कभी माता लक्ष्मी की रोक टोक के कारण वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। समय बीतता गया, सत्ययुग समाप्त हुआ और त्रेतायुग आ गया। कछुए ने अनगिनत योनियों में जन्म लिया और हर जन्म में वह भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहा। अपनी कठोर तपस्या से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। उसे ज्ञात हो गया था कि त्रेतायुग में वही क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में अवतरित होंगे, वही शेषनाग लक्ष्मण बनेंगे और वही माता लक्ष्मी सीता के रूप में जन्म लेंगी। साथ ही उसे यह भी ज्ञात था कि भगवान श्रीराम को वनवास के दौरान गंगा पार करनी होगी, इसलिए वह इस जन्म में केवट बनकर गंगा के किनारे आ गया। जब श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे तो उन्होंने केवट से नाव द्वारा गंगा पार कराने का आग्रह किया। केवट ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। मुझे आपकी और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण मार दें, पर जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूंगा तब तक आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। ये सुनकर श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता मुस्कुरा उठे। श्रीराम ने प्रेमपूर्वक अनुमति दे दी। केवट अत्यंत आनंदित हुआ। उसने भगवान के चरण कठौती में रखकर धोना प्रारंभ किया। पहले एक चरण धोकर बाहर रखा, फिर दूसरा चरण धोया। लेकिन जब दूसरा चरण धोकर बाहर रखा तो पहला चरण फिर से गीला होने के कारण धूल से भर गया। यह देखकर केवट पुनः पहला चरण धोने लगा। इस प्रकार एक एक चरण को 7-7 बार धोया। अंत में उसने प्रभु से कहा, प्रभु, एक चरण कठौती में रखें और दूसरा मेरे हाथ पर, ताकि वह गंदा न हो। भगवान श्रीराम ने ऐसा ही किया। लेकिन जब एक चरण कठौती में और दूसरा केवट के हाथ पर था तो भगवान असंतुलित हो गए और बोले, केवट, मैं गिर जाऊंगा। तब केवट ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, हे नाथ, चिंता न करें, आप मेरे सिर पर दोनों हाथ रख दीजिए, फिर आप नहीं गिरेंगे। भगवान ने वैसा ही किया और उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई माता अपने छोटे बालक को स्नान करवा रही हो। भगवान का अभिमान टूट गया। इस अनूठे प्रेम को देखकर भगवान श्रीराम भाव विभोर हो गए और बोले, केवट, आज मेरा अभिमान टूट गया। मैं सोचता था कि मैं अपने भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। केवट ने भगवान श्रीराम के चरणामृत को पहले स्वयं पिया, फिर अपने परिवार को पिलाया। उसके बाद उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें भवसागर से पार करवा दिया। इस प्रकार जो कछुआ एक युग पहले केवल भगवान के चरण का अंगूठा स्पर्श करना चाहता था, वह त्रेतायुग में केवट बनकर आया और भगवान के दोनों चरण धोकर अपना, अपने परिवार का और अपने पितरों का उद्धार कर गया। निष्कर्ष, केवट की यह कथा हमें सिखाती है